गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यू नो हद से ज्यादा ह्यूमिडिटी भी है। आई थिंक गर्मी इतनी बॉदर नहीं करती जितनी ह्यूमिडिटी करती है। सो व्हाट कैन यू से जनरली हीट रिलेटेड इश्यूज आपको क्या आ रहे हैं अभी फ्रॉम योर क्लाइंट्स एज वेल? फ्रॉम माय पेशेंट्स रैशेस, एक्ने, पिंपल्स, या अच्छा, और सीबम ज्यादा है ना, चाहे वो सर पे हो चाहे आपकी बॉडी पे हो, और बॉडी रैशेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, एग्रीवेशन है, हीट एग्रीवेट हो गई है, हम अपनी ग़िज़ा तो छोड़ नहीं रहे, हम ज़बान का जायका देखते हैं और मौसम का खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से पेट खराब, गैस्ट्रो के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, सही, वॉमिटिंग, उल्टी, लू का लग जाना, हाँ। अच्छा, बट हमें खास आपके लिए एक सवाल आया था कि अगर हमें समर रिलेटेड रैशेस हो जाएं तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, आपने क्या करना है, आपने लेना है, अच्छा ये 2 साल से बड़े कर सकते हैं, 2 साल के बच्चों को आप नहीं करेंगे। 2 साल के बच्चों को सिर्फ अगर 2 साल तक है तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले लेंगे कोकोनट ऑयल और कॉर्नफ्लोर, ठीक है, और उसको क्रीम बना लेंगे। अच्छा, मिक्स करते रहेंगे, जब वो क्रीमी शक्ल बन जाएगा तो बच्चों को लगाएं। वो बच्चों के रैशेस के लिए बहुत अच्छा है और सेफेस्ट है। अच्छा, और बड़ों के रैशेस के लिए? बड़ों के लिए आप ऐसे करें, जो ब्लैक बोर्ड पे चौक लिखते हैं ना, वो कैम्फर यानी काफूर, सत पुदीना, अच्छा, और यही कॉर्नफ्लोर और कोकोनट ऑयल, इन सबको जैसे थोड़ा थोड़ा वो ले लें और फिर इस सबको मिक्स करें। आप जब इसको मिक्स कर रहे होंगे ना तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद इसमें डालें आप 1 से 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, सबको मिक्स करके, और वो जो है वो आप रैशेस पे लगाएं, तो इंस्टेंट ड्राई कर देगा। अच्छा, मतलब रैश को ड्राई करेगा, हील करेगा, और कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइज कर देगा, तो वो आपका बेस्ट वो है। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, वेरी नाइस। यानी कि आप जो है वो मतलब कितनी दफा लगाएं इसको? 1 दफा, 2 दफा, 2-3 दफा लगा लें। ऑलराइट, चलो, आई गेस हमारी ऑडियंस का ये आंसर जवाब इनको मिल गया। फिटकरी से ना, फिटकरी इतनी बड़ी बाल्टी में डाल के उसके ऊपर पानी डालें, और उस फिर जब पानी पूरा भर जाए और इन्फ्यूजन हो चुका होगा, फिटकरी निकालें और थोड़ी देर पानी को रहने दें। अच्छा। उससे क्या होगा, फिटकरी के जो असरात होंगे ना, वो सारी चीज़ों को, जो उसमें कंडेमिनेशन है, जो गंदगी है, वो सारा नीचे बैठ जाए। हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे यू नो डॉक्टर बिल्किस, आपसे बड़ा पूछने का एकदम से मुझे ख्याल आया, तो मैं पूछूं, यू नो जापान में वहाँ पे ना मिनरल वाला पानी होता था, ये आपने जो पानी वाली बात बोली तो सो है, और उसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स होते थे कि जब आप उस पानी के अंदर मर्ज करके बाहर निकलते थे तो स्किन ऐसे ग्लो करना शुरू कर जाती थी, ऑनसन कहते हैं उसको। तो ये पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते? लाइक अगर हमें खुद कभी इस तरह का शावर बनाना हुआ, ये मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन है, जिसके अंदर वो मिनरल बाथ वाटर होता है, तो उसमें आप सल्फर डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट अगर मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और आप मुल्तानी मिट्टी, मतलब उसका पूरा लेप बना के ना पूरी बॉडी पे लगाकर फिर पानी में सब मर्ज हो जाए। हाँ, मर्ज हो जाए। अच्छा, फिर उसको जो है ना आप पूरी बॉडी पे बहाएं, उसके फिर उसके बाद अपना सर वगैरह धो लें सब, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा उस देर जो है ना आप थोड़ा हीट बढ़ा दें, उससे क्या होगा, आपके पोर्स ओपन होंगे और सारी चीजें निकलेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है जावा, हम कहते हैं लौकी का, उससे स्क्रबिंग करें। तो अच्छा, आप स्क्रबिंग करेंगे, एप्सम सॉल्ट और मुल्तानी मिट्टी चिकनी होती है, तो वो चिकनाहट के साथ ना स्क्रबिंग होगी, डेड स्किन भी उतार देता है। स्किन भी उतारेगी। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही चंद पैसों का अपने घर में अपना बहुत अच्छा बॉडी को, जबरदस्त, ये मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल कीजिए। अच्छा, और हमें एक और सवाल भी आपके लिए आया है अभी कि मुल्तानी मिट्टी खा सकते हैं? जो लोग खाते हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? कुछ लोग खाते हैं। हाँ, देखिए, हर नशे के साइड इफेक्ट होते हैं। प्रेगनेंसी में खाते हैं ना? हाँ, वो क्योंकि आपको मिनरल्स की नीड होती है ना। हाँ। तो देखें, जब डॉगी होता है उसका पेट खराब होता है तो ग्रास खाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्लियां भी। हाँ, बिल्लियां भी। क्यों? क्योंकि उसको वो चीजें मिलती है जिससे उनका पेट सही होता है। अब इंसान है, अगर आपको क्रेविंग है बर्फ की, तो देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। आपको मिनरल्स की कमी हो रही है, आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। इसी तरह जब आप मुल्तानी मिट्टी लेते हैं तो आपको आयरन की कमी हो रही है। तो बजाय मुल्तानी मिट्टी खाने के आयरन का, लेकिन उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। नुकसान तो नहीं होता कोई? ये पूछा है उन्होंने। देखिए, हर चीज जो आप नशा करोगे नुकसान होगा। अच्छा, तो ये नशा तो नहीं हुआ ना? आपको क्रेविंग है, क्रेविंग नशा है ना? हाँ, आई गेस सो। हाँ, क्रेविंग तो नशा है। हाँ, ये बात भी है, बड़ा सही बोला आपने। अच्छा,
अगर हम लोग अपने बालों का ध्यान रखना चाहें, हीट रिलेटेड स्किन इश्यूज और हेयर इश्यूज को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं? आप रोज वाटर लें। रोज वाटर में आपने क्या करना है, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे 50 ml के लिए बता रही हूँ, और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के चंद कतरे, टी ट्री ऑयल के चंद कतरे, आपने सबको मिक्स करें, शेक वेरी वेल, और उसको सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। Nice. तो ठंडा भी होगा, एंटीसेप्टिक और भी रोजमेरी होगा। तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, रोज। और अच्छा, इस मौसम में It's जो very बहुत good. ज्यादा गोश्त खाते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी टी बनाएं रोजमेरी की, वो अच्छा, वैसे रोजमेरी वैसे भी इतना मजे का एक इंग्रेडिएंट है। अभी मैंने डॉक्टर बिल्किस वो भी हिबिस्कस टी भी ट्राई किया, वो तो बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए अच्छा होता है, ग्लोई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मगर जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको नहीं पीना चाहिए, और सिर्फ एक फूल डालना चाहिए। अच्छा, अगर आप ज्यादा फूल डालोगे तो डिजीनेस होगी, आपका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हाउ नाइस। तो जिसको अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो तो हिबिस्कस उनके लिए टी। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और लो है वो क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा सिर्फ एक बस, हाँ, बस। वो कलर लाने के लिए कहते कलर तो आया ही नहीं और खूब सारा डाल देते। मेरी असिस्टेंट, क्योंकि ये हीट को भी बचाता है, मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा, शी इज ऑल्सो नेचुरोपैथ डॉक्टर, मैंने कहा बेटा मुझे चाय बना दो ना। तो उसने क्या किया, कलर नहीं आ रहा था, उसने 3-4 फूल डाल दिया। अब इस लेकर आई, स्ट्रेन करके लेकर आई, तो मुझे नहीं पता था। जब मैंने पिया तो मुझे डिजीनेस होने लगी। मैंने कहा इधर आओ, हम ना, तुमने कितने फ्लावर्स डाले थे? कह रही 4, 5, 6। मैंने कहा क्या हो गया है? तो आप सही थी उसके बाद? हाँ, मैंने ORS पी लिया था। वेरी नाइस। अच्छा कि आपने बता दिया कि अगर कोई ज्यादा पी ले उसे सोचोगा मैं इम्प्रेस कर दूं ना, असिस्टेंट ने सोचोगा रंग वाली चाय दूं इनको। नहीं, मतलब ये है कि यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि आप जो है ना हर्ब्स के साथ खेले नहीं। हाँ। बिल्कुल आपने सही बोला। अच्छा, एंड हर्बल डाइट फॉर समर स्किन एंड नेल्स? सबसे अच्छा दही, अच्छा, कच्ची लस्सी, अच्छा, लौकी का रायता। सही है। लौकी का रायता कैसे बनता है? लौकी को आप थोड़ा सा बॉईल करें और बाकी सारे लजुमात जो रायते में डालते हैं वो सब के साथ ब्लेंड कर दें। लहसुन, सफेद जीरा और भुना हुआ धनिया। टेस्ट तो मजे का लग रहा है। और मैं इसमें बेसल लीव्स भी डालती हूँ। यम, भाई लौकी का रायता। हाँ, फिर आप हाथ से भी खा सकते हैं। मतलब हाथ से क्या, मतलब चम्मच से ले लें और आप बस बॉइल्ड राइस करें, उबले हुए चावल उसके साथ ये ले लें।